नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। खास कार्यक्रम आपकी सेहत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उन बीमारियों की बात करेंगे जो बदलते मौसम के साथ बढ़ जाती है। हवा में मौजूद नमी और वातावरण में अचानक आने वाला उतार चढ़ाव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, उस पर असर डालता है। नतीजा ये होता है कि लोग सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। यह वायरस खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों पर जल्द असर करता है। गले में खराश, तेज बुखार और लगातार खांसी इसके आम लक्षण हैं। बदलते मौसम में बाल झड़ने और सिर की खुजली, शरीर की खुजली, एलर्जी और बच्चों में हैंड फुट माउथ इन्फेक्शन की शिकायत भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इन बीमारियों से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर मौजूद हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शालिनी मल्होत्रा है, जो कि जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट है। साथ ही साथ डॉक्टर महेश व्यास है, जो कि ऑल इंडिया आयुर्वेदा से हमारे साथ जुड़े हैं, आयुर्वेदाचार्य। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर नागेंद्र कश्यप, जो कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज से। तो आइए स्वागत करते हैं इन सभी का। और सवाल सबसे पहले मैं चाहूंगी कि डॉक्टर शालिनी मल्होत्रा से लिया जाए, क्योंकि इस मौसम में जैसा हमने कहा कि बाल झड़ने के साथ साथ एलर्जी, हैंड फुट माउथ इन्फेक्शन, ये तमाम चीजें काफी ज्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर, आखिर बड़ी वजह क्या है? क्यों ऐसी परेशानी इन महीनों में हम ज्यादा देखते हैं? थैंक यू पल्लवी जी। देखिए, पहले हम समझते हैं नॉर्मल हेयर फॉल क्या होता है। दिन के 70 से 100 बाल गिरने और साल के 2 से 3 महीने बाल गिरने बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ये बाल कुछ सीजन्स में झड़ने ज्यादा हो जाते हैं, 100 से भी ज्यादा, जैसे कि रेनी सीजन होता है या रेनी सीजन से विंटर सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर 2-3 महीने 100 से ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉर्मल। बट हाँ, अगर आपके ये 2-3 महीने से ज्यादा हो जाए तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। जब आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, अपने डाइट में आप न्यूट्रिशियस डाइट खाइए, ज्यादा प्रोटीन खाइए। और आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि जब आपके बाल 2-3 महीने से ज्यादा झड़ रहे हैं तो क्या मेडिसिन लेना है। हेयर के रूट्स को टारगेट करते हुए कुछ मल्टीविटामिन खाने होते हैं। हमारे जनरल जो मल्टीविटामिन होते हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स, और जो हम घर में ऐसे ही खा लेते हैं, वो कई बार बालों की जड़ों को वो पौष्टिक, वो न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं या वो स्ट्रेंथ नहीं दे पाते हैं जो हेयर स्पेसिफिक विटामिन देते हैं। अच्छा। इसके लिए आपके डॉक्टर ही आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं। और जहां तक स्किन की एलर्जी और स्किन के डिजीजेस का सवाल है, ये जो बरसात का मौसम होता है, इसमें हम सबको पता है कि उमस ज्यादा होती है। इसमें फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, पसीने से, उमस से, गर्मी से, स्पेशली वो जो अपना हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते हैं। कई बार मैं सजेस्ट करती हूँ इन मौसम में दिन में 2 बार नहाना भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। बिकॉज अगर हम अपना हाइजीन ठीक रखेंगे तो हम काफी हद तक इन चीजों से बच सकते हैं। एलर्जी बहुत कॉमन है, रेस्पिरेटरी फ्लू कॉमन है, एज वेल एज स्किन एलर्जी बहुत कॉमन है। इसमें आई थिंक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मास्क सिर्फ कोविड के लिए नहीं है, मास्क जनरली भी अगर हम क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं तो हमें पहनना चाहिए। हमें रेगुलर हैंड वॉश करना चाहिए। वी शुड कीप आवरसेल्व्स हाइड्रेटेड। एंड अगर आप कर सकते हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस में गार्गल्स करिए, स्टीम लीजिए, ये सब कुछ स्टेप्स लीजिए। आई थिंक अपने आप को हम काफी हद तक बचा सकते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन भी होती है, दैट कैन ऑल्सो बी टेकन। बट अब इतने सारे नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं कि ये वैक्सीन किस हद तक इफेक्टिव है और कितने टाइम तक इफेक्टिव रहेंगे, इसका हम नहीं कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें डॉक्टर ये भी बहुत समझना जरूरी है कि अगर आप अपने अंदर की इम्यूनिटी को ज्यादा मजबूत करते हैं तो दवाइयों और ऐसे वैक्सीन से आपको छुटकारा भी मिल सकता है। लेकिन बशर्ते आपने जैसे कहा कि कुछ हाइजीन है, उनको मेंटेन करने की जरूरत है, कुछ समझदारी है जो दिखाने की जरूरत है। ऐसे में